हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज जाने वाले 4 नंबर के क्वेश्चन है मैथ में हम देख रहे थे अपना क्वेश्चन बढ़िया से आप लोग एक पॉइंट चल रहा था, इसमें से 4 क्वेश्चन को हमने कर लिया था। आज एक मेरा 5वां क्वेश्चन बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि मतलब यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके आपको बताना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे। बोल रहा है कि उसका धनात्मक पूर्णांकों का धन 9q, 9q+1 या फिर 9q+8 के रूप का होता है। मतलब आपको दर्शाना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, इसको सिद्ध करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा ये चीज़ कि बोले किसी भी धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब कि मेरे को धनात्मक पूर्णांक पता नहीं है, तो इसको धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लेंगे? धनात्मक पूर्णांक बराबर ए माना, मतलब कि हम लेट क्या कर लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक ए लेट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। ज़्यादा पूर्णांक बड़ा क्या है, फिर मानने को ए मान लेंगे बोला। इसके बाद बोल रहा है कि आपको क्या एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, तो एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम के प्रयोग से एल्गोरिथम के प्रयोग से ठीक है। अब एल्गोरिथम का प्रयोग का सूत्र होता है मेरे क्या कि ए बराबर का बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, ये मेरे को पता चल गया। नहीं तो बी पता है मेरे को, नहीं कुछ पता है, परंतु बी क्यू मेरे को पता होना चाहिए क्योंकि ये 3m+ का रूप का बोला था। 3m+1 के रूप का ये ना बोला था। नहीं, 9q+1 का रूप का बोला था। क्या बोला था? 9q+1 रूप का। ठीक है, इसका मतलब कि मेरे को ये चीज़ दे दिया था। ठीक है, अब मेरे को देखना है ये चीज़ इसका पहले से आपको दे रखा है। ए बराबर का 9q+ का आर। इसका मतलब कि बी मेरे को कितना दिया है? बी मेरे को 9 दिया है, राइट। आप लोग को बी कितना दिया है? 9। इसके पहले क्लास में हमने को बताया था कि आर का मान क्या हो सकता है? बी से कभी क्या होगा? छोटा ही होगा। आर का मान क्या होगा? बी से क्या होगा? छोटा होगा। इसका मतलब कि 0 से लेकर कहाँ तक ले हो सकता है? 0, 1, 2, 3 से लेकर आपको हो सकता है 8 तक। आपको मैंने बहुत बड़ी से बताया था। क्यों यहाँ तक 8 तक हो सकता है? इसलिए क्योंकि 8 शेषफल कभी भी आपको जो होता है भाज्य या फिर उससे बड़ा नहीं होता है। मतलब कि कभी भी बी से 8 बड़ा नहीं होगा, 8 छोटा ही होगा, बट बी क्या होगा? बड़ा होगा, राइट। एक कम ही रहेगा कभी रहेगा तो। ठीक, ओके। और जब मेरे को 8 का मान पता चल गया, 0 से लेकर कहाँ तक ले हैं? 8 तक ले हैं। तो उसके बाद इसको बोला है कि धन का क्यूब, क्यूब का मतलब घन, घन इसका बोल रहे हैं कि ज्ञात करना है। क्या उसको धन रूप का होता है? उसको ज्ञात करेंगे। तो आर बराबर क्या है? पहले इतना है ना, तो वैसे आर बराबर क्या मान लेते हैं? पहले बार में 0 मान लेते हैं। ओके, आर बराबर से हम 0 मानते हैं तो देखते हैं ए बराबर का 9m+ 9m+ का क्या हो जाएगा मेरे को? आर का मान क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है, उसके बाद दोनों तरफ क्या करना है? घन करने को बोल दे रहा है। चलो घन कर देते हैं। एक के पावर कितना हो जाएगा? 3। अब इसका घन करने के तो निकल जाएगा 9। एक को 9 बाहर निकाल लेते हैं, 2 को 9 हो जाएगा बाहर, तो 9 कितना हो जाएगा? 81। ये यहाँ पे हो जाएगा कितना? 9 81। तो ये 2 को 9 यहाँ पे, 1 को 9 यहाँ पे, 3 को 9 हो गया। अब बचा m, तो m के पावर कितना लिख दो? 3 लिख देते हैं। राइट ना? ओके। अब मेरे को पढ़ना है क्या चीज़ है? इसको किस रूप में लाना है? इसको किस रूप में लाना है मेरे को? तो इसको रूप में लाना है किसका? 9m के रूप में लाना है। ठीक है, 9m के रूप में, 9q के रूप में लाना है। तो मेरे को देख रहे हैं कि इसमें से क्या चीज़ मानेंगे कि मेरे को बोल रहा था क्वेश्चन, क्या बोल रहा था ये चीज़ कि आपका 9q कोमा 9q+1 कोमा 9q+ का कितना था आपका? 8 था। इसके रूप का होता है तो 9q रूप को लाना है ना मेरे को। तो 9 तो ना है ही, अब क्या चीज़ मेरे को लाना है? इसको क्या मान ले मेरे को कि 9q हो जाएगा? तो क्यों मान लेंगे इसको? तो क्या हो जाएगा मेरे को? 9q हो जाएगा। तो लिख देते हैं 81m³ क्या माना? q माना। इसको मान लिए तो हम मेरा क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है a⁻3 हो सकता है बराबर कितना होता है? 9 का 9। इसको क्या माने हैं? q माने हैं। मेरे को एक निकलेगा, राइट। ओके, अब क्या माने हमने? आर बराबर 0 माना था ना, अब आर बराबर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। आर बराबर 1 रखने पर, नहीं मानने पर लेट कर लेते हैं। ओके, जब आर बराबर 1 रखेंगे आप समझिएगा, तो आर बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए के पावर हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 9m जोड़ का आर की जगह क्या रख सकते हैं हम? 1 रखेंगे। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करेंगे? घन करें। आप लोग पूछ सोच रहे हो लोग ये बात की आपने पूरी एम ही क्यों रखा? तो ये जो आप लोग कुछ भी चाहो तो रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए रखे तो ए को छुड़ाकर आप कोई भी संख्या रख सकते हो। ठीक है, मैंने कि अच्छा चौड़ राशि में तो आपको पता है कि कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये हो जाएगा। अब इसका एक क्यूब करेंगे तो मेरा हो जाएगा a⁻3 का 3 हो जाएगा। इसका एक क्यूब करेंगे तो मेरा हो जाएगा कितना? a³ + b³ मतलब कि 9 a³ + b³ प्लस का
3 प्लस का 3a² बी, ए कितना है तो 9m 3a² बी इंटू बी प्लस का 3b² ए, बी कौन सा है 1, तो 1 के स्क्वायर का कितना हो जाएगा 9m। ठीक है, ये मेरा हो गया सूत्र। और इसमें करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा 9m क्या हो जाएगा उसका इतना, तो इसमें से एक 9 बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे को बचेगा कितना इसमें, तो 81 m के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस का प्लस, अब यहाँ पे फिर क्या बचेगा मेरे को 1 का, तो 1 को इसको लास्ट में लेके चलते हैं क्योंकि 1 का लास्ट में मेरे को इसलिए लेके चले क्योंकि लास्ट में कितना है 1 है। ठीक है, अब देखेंगे मेरे को ये लेके चलेगा तो बचेगा कितना इसमें 9, तो 9 इसमें से एक 9 बाहर निकालें तो कितना बच जाएगा, इसमें से निकालेंगे कितना आपका 9, यानी कि छोड़ देंगे आपका 9 तो 9 हो जाएगा, इसमें से यस 9 निकालेंगे तो बचेगा 9 तिया 27 स्क्वायर है ना आपका, तो इसमें से एक 9 बाहर निकाले तो 9 तिया कितना हो गया 27 और एक 9 क्या होगा बाहर आ गया 9 तिया 27 इसमें हो गया। ठीक है, और उसको बचे कितना एम के पावर कितना बचेगा 2 प्लस का क्या बचा मेरे को 3, राइट, और प्लस में कितना हो जाता है यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। अब देखना आपको ये चीज़ कि इसमें से क्या कॉमन लिया जाए, इसमें से कॉमन क्या लिया जाए, इसको कॉमन लेना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट गलती हुआ है, देखिए 3 के हम 3 और 9, तो यहाँ पे 9 को बाहर रखते हैं और यहाँ पे बचेगा कितना 3m बच जाएगा। ओके, और इसमें कॉमन लेंगे मेरे को दिखाई दे रहा था, तो कॉमन मेरे को ये दीजिएगा 9 सब में दिखाई दे रहा है, तो 9 को हम क्या करेंगे आउट कर लेंगे, तो बचेगा कितना यहाँ पे 81m के पावर कितना बचेगा 3 प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 27m के पावर कितना बचेगा स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 3m, राइट, और प्लस का 1 का प्लस का 1। और मेरे को देखना है कि इसमें इसको क्या माने कि मेरे को 9 प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं इसको मानते हैं, चलिए, तो मेरे को दिखाई दे रहा है इसको जब अगर हम क्यू मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 1 के रूप का हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या मान लिखा जाए, तो पॉइंट लिखेंगे कि 81m के पावर 3 प्लस का हो जाएगा मेरे को 27m² प्लस का हो जाएगा 3m, इसको क्या मान लेते क्यू मान लेते, क्यू क्या करते इसको लेट कर लेते हैं। ओके, क्यू माना, जब इसको क्यू मान लेते इसका मतलब कि मेरे को हो सकता है कितना ए के पावर 3 बराबर हो जाएगा आपका 9 का 9, और इसको क्या माने हम क्यू माने है ना, इसको क्या लिख देंगे क्यू, अब प्लस का प्लस यहाँ पे लास्ट में क्या माने थे 1 था, मेरे को हो जाएगा 9 प्लस का 1, मतलब कि 9 की बजाय 9 प्लस 1 वैसे ही क्या रखेंगे 8 बराबर 2 रखेंगे, फिर मेरे को कितना आ जाएगा 9 प्लस का 8 आ जाएगा। अगर हम इसको कह सकते हैं क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बोल रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांकों का घन लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का घन धनात्मक पूर्णांकों का घन 9q 9q प्लस 1 9q प्लस का 8 के रूप का हो सकता है ठीक है, ये क्या हो गया मेरे को प्रूव हो गया। ओके, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत बड़े समझे होगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था कि धनात्मक पूर्णांक को आप लोग को वही दे दिया था, क्या दिया था मेरे को दे दिया था 9q प्लस का 1 और 9q प्लस का क्या दिया था 8 दे दिया था, राइट ना। और जब ये दे दिए थे मेरे को तो बोला था ना कि इसको आपको सिद्ध करना है, परिभाषित करना है, आपको एल्गोरिथम प्रयोग से मैंने इसको बताना है, दर्शाना ये चीज़ है क्या इसकी घन माने कि जो एल्गोरिथम प्रयोग होता है अगर उस पर इसका मान बैठा दे उसका घन करे तो क्या फिर इसी के रूप का रहेगा कि इसका चेंज भी हो सकता है। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि आपको जो डाटा दिया हुआ है उसका अगर बी का मान बोला था 9 मान लेने को 9 मान लिए थे, आर का मान मेरे को पता चल गया फिर ठीक है। अब बोला कि उसको एल्गोरिथम पर बैठा दीजिए, ठीक है, मेरे को बी का मान दे दिया आर का मान दे दिया, अब इसको बोला कि एल्गोरिथम पर बैठा कर इसका घन अगर करेंगे तो क्या आप बताइए मेरे को कि क्या इसी चीज़ वही उसका घन जो है उसके धनात्मक रूप का बराबर होगा, उसी के रूप के जैसा होगा कि चेंज होगा, आपको ये दर्शाना था। ये बोला कि रूप का वही होगा बल्कि चेंज नहीं होगा, आपको मात्र इसको क्या करना है सिद्ध कर देना है। तो हमने क्या किया, तो मेरे को बी का मान पता चल गया था 9 था, अर्थात इसका मतलब कि आर का मान क्या होगा 9 से छोटा होगा, 0 से लेकर क्या लिख सकते हैं हम 8 ये लिख दिया। उसके बाद एल्गोरिथम का प्रयोग का हमने सूत्र मेरे को दिखाई दिया था ए बराबर बी क्यू प्लस का 8 होता है, उसके बाद हमने लिख दिया। और मेरे को जो दिया था 9q प्लस का 1 तो मेरे से इससे 9 का निकल गया, बी का मान निकल गया 9 और आर का मान मेरे को निकल गया ये चीज़। उसके बाद बोला कि इसकी अब घन को रूप को ज्ञात करते, ठीक है, घन मेरे को ज्ञात करना था तो हमने क्या कर लिया घन दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब घन हमने दिखाया तो 9 इसका का ये क्यू इसका क्यू किया तो मेरे को कितना आएगा 9m²। मेरे को 3 को 9 चाहिए था ना, इसमें 3 को 9 तो एक 9 को बाहर रखा, 2 को 9 को हमने क्या किया मल्टीप्लाई तो 9 कितना हो गया 81m/3। अब हम लोग को देखना था ये चीज़ कि इसमें आखिर किस चीज़ को 81m³ को क्या माने क्या लेट करें जिससे मेरे को 9q के रूप का ये आ जाए। तो मैंने देखा कि इसको अगर हम क्यू मान लेते हैं मेरे को 9q हो जाएगा,
ठीक है। तो ए क्यू कितना हो जाएगा, 9 क्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको एक क्यू मान लिया, ठीक है। तो मेरे को कितना हो गया, 9 क्यू के बराबर हो गया, पहला हुआ। उसके बाद बोले कि मेरे को एक से तो परिभाषित अच्छा हुआ नहीं, चलो एक बार और मान के देखते हैं, अगर इसके बाद आ गया तब तो और बढ़िया का बात होगा। तो देखिए कि आर बराबर क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया, लेट कर लिया 1, ठीक है। जब आर बराबर 1 किया तो उसके बाद देखिए कि ए क्यू बराबर 9 प्लस क्यू 1 क्यू, इसके बाद घन किया इसका, तो मेरे को सूत्र बैठाते कि आ गया कितना, यहाँ तक आ गया। तो हमने देखा कि इसमें मेरे को कॉमन एक चीज़ दिखाई दे रहा था, हमने इसको क्रिया किया तो इसमें कॉमन मेरे को 9 9 9 तीनों में दिखाई दे रहा था, 9 को हमने क्या कर लिया, आउट कर लिया। उसके बाद +1 को फिर लास्ट में छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि मेरे को 9 क्यू +1 में क्या लास्ट में 1 था, इसलिए हमने कहा कि इसमें 1 से बाहर छोड़ दिया। इसमें से कॉमन मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस तीनों में से दिखाई दे रहा था, हमने कहा कि 9 को आउट कर लिया। उसके बाद देखिए कि मेरे को 9 क्यू प्लस का 1 का रूप के दिखाई दे रहा था, परंतु बोला कि इसको फिर कुछ लेट कर लेंगे तभी हो पाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो हमने क्या कर लिया, इसको लेट कर लिया, वो भी क्या कर लिया, क्यू को लेट कर लिया, क्यू मान लिया उसको। जब हमने इसको क्यू माना तो देखिए कि 9 और क्या, अगर इसको क्यू मान लिया तो 9 क्यू प्लस 1 के रूप का आ रहा था, अर्थात ये क्या हुआ, प्रूव हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9 क्यू को 9 क्यू प्लस 1 और 9 क्यू प्लस 8 के रूप का हो सकता है। आई होप आप लोग क्वेश्चन को बहुत बड़े समझे हो, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू। और ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे अपने चैनल परामर्श क्लासेस से जरूर जुड़ें।